शराब पीते क्यों हैं लोग? क्या ऐसा महसूस होता है? जैसे आपका ब्रेकअप हुआ था, क्या आपको शराब पीने के बाद वो ब्रेकअप महसूस नहीं हुआ था? मतलब मैम क्या एक स्थिति होती नशा उतरा, उसको उस कंडीशन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहा, है? वो और बढ़ जाती थी। मतलब जो आपने पैसा कमाया, वो पहले अपने पहले दोस्तों को पिलाया खर्च कर दिया। 3 साल तक, मतलब उन्हें कहीं न कहीं इसी टाइप के दोस्त थे आपके? हाँ जी, हाँ जी। अब जब मैं बिल्कुल पैसे से बेकार हो गया, तो उन्होंने मुझे बुला-बुला के, बैठा-बैठा के पिलाया। अगर मैं रास्ते में दिख जाता था, मैं खाली बैठा हूँ, पैसे नहीं है, तो बोलेंगे, "मनीष भाई स्टेबल में आओ, पियो।" मतलब वो 4 साल में मतलब फैमिली की तो कंडीशन जो हुई सो हुई। जी, वाइफ वाइफ का क्या मतलब एक बिहेवियर किस तरीके से था? उन्होंने किस तरीके से आपको कोशिश की कि आप इस चीज़ से निकलें, या फिर एंड में उन्होंने डिसीज़न लिया कि आप जाओ, मैं अपने मायके चली जाती हूँ? और वहाँ से मुझे फ़ोन आने लगे कि वो डिवोर्स की बात चल रही है, डिवोर्स हो जाएगा, अगर आप सुधरे नहीं तो। 4 साल का कोई ऐसा एक्सीडेंट जो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि वो पल एक ऐसा था जिस दिन मैंने सोचा कि अब नहीं पीनी, अब मुझे अपने आप को बदलना है? कि मैं एक ऐसा पिता हूँ कि अपने बेटे के मुंडन में भी नहीं जा पाया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे कि एक व्यक्ति के पास एक समय ऐसा होता है जब ना कोई उम्मीद होती है, ना पैसा होता है, फिर भी वो अपने सपनों को साकार करने के लिए जी जान लगा देता है। तो आज एक ऐसी कहानी, एक ऐसा वक्त जो उस व्यक्ति ने जिया है, और वो आज हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से आप सुनेंगे। एक बीती हुई कहानी कि कहा जाता है कुछ ऐसी लत होती है जो कभी नहीं छूटती है। उस लत से निकलने के बाद अपने सपनों को किस तरीके से साकार किया। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बैंड बाजा बारात के ऑनर और इवेंट प्लानर मनीष सैनी सर। तो स्वागत करते हैं सर आपका। कैसे हैं हाँ, आप? मैं ठीक हूँ मैम। तो सबसे पहले बात आती है कि लत के बारे में मैंने आपके बहुत सुना है, जैसे हमने ऑफ कैमरा भी बात की, और आपकी कहीं न कहीं मैंने देखा न्यूज़ में भी वो चीज़ आ चुकी है। हाँ जी मैम। तो किस तरीके की ऐसी लत थी जिसने आपको एक तरीके से बिगाड़ के रख दिया था? मतलब लत होती है तो कहते हैं बिगड़ जाता है हाँ व्यक्ति। जी मैम। मैम एक्चुअली मैं सुबह 6 बजे से पीना स्टार्ट करता था, ओके। मॉर्निंग मॉर्निंग में, और पूरा दिन पीना-पीना रहता था, और मैं रात को 11-12 बजे तक शराब पीता था। हुँ, हुँ। उसके बाद वही खाना खाया, नहीं खाया, सो जाना था। मैं ड्रिंक को मैंने अपनी ज़िंदगी बना लिया था, ठीक है मैम? हुँ, सिर्फ़ पीने के अलावा मुझे कोई कुछ नहीं सूझता था। यार दोस्त भी सब वही थे, पीने वाले थे। हुँ, हुँ। मैं किसी ऐसी सोसाइटी में नहीं बैठता था कि मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिले। तो इस तरह से जीवन चलता रहा। मैंने पूरे 4 साल ड्रिंक की है, शादी के बाद। 4 साल लगातार। जी सर। ओके। तो वो ऐसा कौन-सा, मतलब ये लत होती है, एकदम से तो नहीं लगती सर? जी किस मैम। तरीके से ये लत लगी आपको? क्योंकि शराब की लत कहा जाता है बहुत बेकार लत होती है, और कहते हैं एक बार व्यक्ति इस चीज़ में फँस जाता है, निकल नहीं पाता। पर आप कह रहे हैं कि आप इस चीज़ से निकले हैं। जी मैम। तो मतलब पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि ये लत आपको लगी कैसे? मैम एक्चुअली मैं शादी से पहले लवर्स में था। हुँ, मेरा ब्रेकअप हुआ, फिर मैं फ़ॉरेन चला गया, वहाँ पर ड्रिंक करने लगा। ब्रेकअप से मैं इतना टूट गया था कि मैं मतलब पीना ही ज़िंदगी बना लिया था। हुँ, फिर लॉकडाउन में मुझे घर आना पड़ा, इंडिया आना पड़ा वापस। तो मैं यहाँ पर सिर्फ़ सुबह-शाम तक सिर्फ़ पीने में रहता था। फिर मेरी शादी हो गई, मैंने हुँ, फिर वहाँ वहाँ भी ये डिसीज़न लिया कि मैं अब शराब छोड़ देता हूँ, नई लाइफ़ स्टार्ट करता हूँ, बीवी-बच्चों को देखता हूँ। हुँ। बट मैंने छोड़ने की कोशिश की, पर छोड़ नहीं पाया। उसके बाद मैं पीता रहा। शादी के बाद मैंने बताया कि 4 साल तक कंटिन्यू दारू पी मैंने। जी। तो मतलब वो 4 साल आपके कैसे बीते? मतलब परिवार कहीं न कहीं, फैमिली, आप भी बिखरे और साथ में फैमिली भी बिखरी है। मैं बताना चाहूँगा आपको, मेरे पापा मुझसे बात नहीं करते थे। जब मैं घर आता था, मुझसे कोई बात नहीं करता था, सिर्फ़ मम्मी के अलावा। और मेरी बहन है जो मेंटली डिस्टर्ब है, वो पूछती थी खाने के लिए। बाकी मेरी वाइफ़ मुझे छोड़ के जा चुकी थी, मतलब मायके चली गई थी, और डिवोर्स की बात चल रही थी। हुँ, हुँ। मेरा छोटा बेटा बेचारा उस 3 साल का था, तो वो भी घर चला गया था। मैं उसको मतलब देखने के लिए बात करने में तरस गया था। 1 साल तक मैंने उनसे बात नहीं करी। वाइफ से और बच्चे से। जी मैम। बहुत दूर था। मुझे उनकी मतलब मेरी लाइफ़ में सिर्फ़ सुबह पीता था, शाम को पीता था। मेरी लाइफ़ में ये टेंशन थी कि मैं किस तरह से इस चीज़ को अवॉइड करूँ। मतलब जब सोचता था, फिर कोई टेंशन आ जाती थी, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं इसके अलावा। मतलब पीने की इतनी लत थी कि कुछ सूझता ही नहीं था। नहीं मैम, कुछ नहीं सोचता था। तो मतलब वो 4 साल का कोई ऐसा एक्सीडेंट जो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि वो पल एक ऐसा था जिस दिन मैंने सोचा कि अब नहीं पीनी, अब मुझे अपने आप को बदलना है? जी मैम, मैं बताता हूँ आपको। एक दिन मैं शाम को पी के आया मैम, बहुत ज़्यादा पी हुई थी, तो शाम को मम्मी ने बोला कि बेटा सुबह कहीं चलना है, तेरे पापा ने बुलाया है, क्योंकि पापा मुझसे बात नहीं करते थे, क्योंकि ऐसे बेटे से कौन बात करेगा। तो पापा ने बोला बेटा सुबह कहीं चलना है, मम्मी ने बोला कि पापा बोला है कि सुबह कहीं चलना है। मैंने ठीक है।
सुबह उठा तो मैं सुबह जब जैसे पीने जाता था, हुँ, सुबह 6 बजे मैंने बताया आपको, तो मैं पीने नहीं गया। पापा के साथ पापा और मम्मी के साथ मैं कहीं दवाई लेने चला गया कि पापा ने मुझे रास्ते में बताया कि तेरी दवाई लेने जा रहे हैं हम, अगर अब दारू नहीं छोड़ी, तो ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ेगा। हम सोचेंगे हमारा बेटा फिनिश हो गया है। तो मुझे पता लगा कि प पैसे भी मेरी बड़ी दीदी दीदी ने दिए थे, हुँ, क्योंकि वो हुँ। दीदी जॉब करती है छोटी-मोटी, तो उन्होंने पैसे दिए थे। तो मैं चुप रहा, मैं कुछ नहीं बोला। तो वहाँ जाकर थोड़े वैद जी थे, उन्होंने बोला कि बेटा दारू क्यों पीते हो? हैबिट है या ब छूट नहीं रही है, छोड़ना चाहते हो? मैंने कहा सर मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कोई 10 और 12 शायद पुड़िया दी थी, तो मैं लेके आ गया घर में, कुछ नहीं। पापा ने बोला कि बेटा इनको खा और कहीं नहीं जाना बाहर, इनका सेवन कर। तो मैंने 1 पुड़िया खाई तो घर रहा, फिर अगले दिन मैंने फिर पुड़िया खाई तो घर रहा, फिर मैंने उसके बाद पुड़िया खानी छोड़ दी। मतलब मैं 2 ही खाई, हाँ मतलब जी, मैम। 12 आपको पुड़िया हाँ, मिली थी, उसमें से आपने मैंने 2 खाई। 2 ही खाई, बाकी यूज़ नहीं करी। और पापा को ये लग रहा कि ये पुड़िया खा रहा है, दारू नहीं पी रहा है। तो एक बार मैं दिल्ली घूमने आया जॉब के लिए। मैंने कहा यार अब दारू छोड़ दी है तो कुछ न कुछ करना है। हुँ, हुँ। दिल्ली आया तो मैं एक्चुअली टीचर भी रह चुका हूँ। तो मैंने अंदर अपने आप को झाँक के देखा कि सब कुछ खत्म हो चुका था। हुँ, सारी एबिलिटी, नॉलेज सब कुछ खत्म हो चुका था, क्योंकि मैं ड्रंक आदी हो गया था। फिर उसके बाद मैंने डिसीज़न लिया कि कोई ऐसा वर्क किया जाए, जिससे लाइफ़ चेंज की जाए। बट ना तो मेरे पास पैसा था, ना कुछ था। आपने पूछा कि ऐसा क्या मूड आया जो दारू छोड़ दी मैंने ना? हुँ, तो मैम उस समय मुझे फ़ील हुआ कि यार पापा के पास मेरी दारू छोड़ने के पैसे नहीं हैं। पापा पूरा घर चला रहे हैं, पापा हार्ट पेशेंट है, मम्मी शुगर पेशेंट है, बहन मेंटल डिस्टर्ब है और मुझे और पाल रहे हैं। मुझसे उम्मीद थी और मेरे बच्चों को कहाँ तक करेंगे? सही बात मुझसे है। उम्मीद थी मैं गलत रास्ते में जा रहा हूँ। तो मैंने एक डिसीज़न लिया, उसने सेल्फ डिसीज़न लिया कि मैं आज से दारू नहीं पीऊँगा हुँ, और पहले कुछ स्टार्टअप करूँगा, अपने बच्चों को वापस लेके आऊँगा घर पे और सब कुछ नए तरीके से स्टेबल करूँगा। तो मैंने जो मोस्टली दारू छोड़ी है, मेन अपने पापा की वजह से और अपने बेटे की वजह से दारू छोड़ी है। मैं उन दोनों को खोना नहीं चाहता था, ना ही चाहूँगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर मैं दारू पीता रहा, तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। जी, तो मैं मैम। आपको थोड़े से वापस 4 साल वाले उस पल में जाना चाहती हूँ, हाँ जी, मैम। कि 4 मतलब एक होता है ना कि शराब पीते क्यों हैं लोग? क्या ऐसा महसूस होता है? जैसे आपका ब्रेकअप हुआ था, क्या आपको शराब पीने के बाद वो ब्रेकअप महसूस नहीं हुआ था? मैम, मतलब क्या एक स्थिति होती है मैं आपको व्यक्ति अपना की? पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। बिल्कुल। जब मैं सुबह उठता था, तो सिर्फ़ मेरे माइंड में एक चीज़ आती थी शराब। हुँ, उससे पहले कोई फ़ोन आ गया या हुँ, कोई बात आ गई, तो माइंड में टेंशन हो जाती थी हुँ, कि यार ये हुँ। अब कैसे होगा? जहाँ 1 पैग अंदर गया, 2 पैग अंदर गए, सारी टेंशन खत्म। सच में ऐसा होता है? ये होता था मेरे साथ, मैं अपनी पर्सनल फीलिंग बता रहा हूँ। उसके बाद फिर माना जैसे नशा उतरा, उसको उस कंडीशन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहा, हुँ, वो और बढ़ जाती थी, क्योंकि उस टाइम तो उसको सॉल्व करा नहीं जब करना चाहिए था। हाँ, लेट कर रहे हैं तो और बढ़ गई। तो इससे मैं फँसता रहा, मैं इस सीज़न निकल पाया और ये टेंशन डबल हो गई, डबल ट्रिपल हो गई इस तरह से। मतलब मैं पीता था तो सिर्फ़ ये पीता था कि टेंशन खत्म, ये चीज़ हो गई थी। जैसे आपने बताया कि आपकी जो बहन है वो जॉब करती थी हाँ, बड़ी और दीदी मेरी शादी हो रखी है उनकी, वो हाँ, जॉब करती है, ओके, आंगनबाड़ी में टीचर है वो। ठीक तो है। उन्होंने ही फाइनेंशियली 5,000 दिए थे मुझे पापा को, कि इसे भाई हमारा बच जाएगा इसलिए। मतलब एक चीज़ और जो हमेशा मैंने नहीं सुनी और आज मौका मिल रहा है कि आप एक ऐसी बात जो अपनी और हमारी ऑडियंस के सामने रख रहे हैं जो लोग छुपाते हैं। जी। कहीं न कहीं कोई नहीं कहता कि मैं शराब पीता हूँ, मुझे ये लत थी और मैं सुबह 6 बजे से पीना स्टार्ट करता था, शाम तक पीता था। जी, मैम। सर ये पैसे कहाँ से आते हैं शराब पीने के मैम लिए? एक्चुअली मैं बताता हूँ, जब मम्मा का वो था, तो मैंने बहुत अच्छी अर्निंग करी। मेरी सैलरी 1,12,000 महीने थी। मेरे पर्सनल गार्ड भी थे और मैंने बहुत अच्छा अर्न किया वहाँ से। तो मैं वहाँ से जब आता था पैसे लेके आता था, उस समय शादी हुई नहीं थी। हुँ, हुँ। पापा भी जब ऑन ड्यूटी थे, शायद रिटायर हो गए थे, मुझे याद नहीं है थोड़ा-थोड़ा। हुँ, हुँ। तो पैसा बहुत होता था मेरे पास, तो मैंने 10 लोग बैठे तो 10 लोगों को पिलाया, 20 और आ गए 20 लोगों को पिलाया, पैसा आता था मैम। तो अब मैंने उनको पिलाया 2-3 साल। अब जब मैं बिल्कुल पैसे से बेकार हो गया, तो उन्होंने मुझे बुला-बुला के, बैठा-बैठा के पिलाया। अगर मैं रास्ते में दिख जाता था, मैं खाली बैठा हूँ, पैसे नहीं है, तो बोलेंगे मनीष भाई स्टेबल में आओ, पियो। इस तरह से मतलब मैं सुबह निकलता था 6 बजे, जो जेब में ₹1 नहीं, हुँ। शाम को फिट होके घर घर जाना होता था। मतलब जो आपने पैसा कमाया वो पहले अपने पहले दोस्तों को पिलाया, खर्च कर दिया। 3 साल तक मतलब उन्हें कहीं न कहीं इसी टाइप के दोस्त थे आपके हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैम। और फिर उन्होंने भी आपका सपोर्ट किया मतलब कह सकते हैं कि एक शराब पीने वाले लोगों के दोस्त बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल मैम, सिर्फ़ पीने के मामले में, पिलाने और पीने तक में, बस। बस वहाँ तक ही दोस्ती जी सीमित मैम, होती है। आगे हम बात करेंगे इस बारे में। बिल्कुल। जी मैम। एक चीज़ और मुझे बताइए क्योंकि फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे, आपके फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, जो हाँ, आपने एकदम टर्न पॉइंट लिया उस पे जी, चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ, जी मैम। मतलब वो 4 साल में मतलब फैमिली की तो कंडीशन जो हुई सो हुई। जी वाइफ़ मैम।
वाइफ का क्या मतलब एक बिहेवियर किस तरीके से था? उन्होंने किस तरीके से आपको कोशिश की कि आप इस चीज़ से निकलें या फिर एंड में उन्होंने डिसीज़न लिया कि आप जाओ, मैं अपने मायके चली जाती हूँ? मैम एक्चुअली मेरी लव मैरिज है, ठीक है? तो मैं मकाऊ से आया था, तो मैं लॉकडाउन में मेरी शादी हुई है, खर्चा भी नहीं हुआ था। तो मेरी लव मैरिज है, मेरी वाइफ थोड़ी मिडिल फैमिली से है, मतलब स्ट्रॉन्ग फैमिली से नहीं है, फाइनेंशियली थोड़ी वीक है। हुँ, हुँ। तो मैंने लव मैरिज की, तो मैं इंसिडेंट ये मैं हर किसी बोलता नहीं हूँ, पर आपसे बता रहा हूँ हुँ, कि जब दहेज की बात हुई थी, जब लव मैरिज थी, तो बात हुई थी कि बाइक मिलेगी दहेज में, हाँ। मिडिल फैमिली थी, तो मैंने पापा को झूठ बोला कि बाइक मिलेगी, जबकि बाइक नहीं मिली। मैंने जैसे-तैसे पापा को मना के शादी करा दी। तो लव मैरिज थी, अब वाइफ को मैंने प्रॉमिस किया था मैं दारू छोड़ दूँगा, और अपनी हुँ, जो पास्ट लाइफ थी, लवर लाइफ थी, वो सब मैंने बताया हुआ था वाइफ को। वाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। हुँ, हुँ, वाइफ ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो पास्ट था, फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हुँ, मैंने तो वाइफ को वाइफ ने बोला कि ठीक है, अब आगे नहीं होना चाहिए। मैंने दारू छोड़ने की कोशिश बहुत ट्राई किया कि छोड़ दूँ, हुँ, बट हुँ। नहीं छूटा। फिर बेटा हो गया, मैंने सोचा बेटा होने भी छोड़ दूँ, नहीं छूटी दारू। बेटे को 2 साल हो गए, जबकि मैं एक ऐसा पिता हूँ कि अपने बेटे के मुंडन में भी नहीं जा पाया, सिर्फ़ ड्रिंक के चक्कर में। ड्रिंक के चक्कर में। जी। बट बहरहाल जो भी है, वो समय बीता। वाइफ़ ने फिर मैंने मुझे कई बार सुधारना चाहा कि मैं देखो घर छोड़ के चली जाऊँगी, और वही कहता है ना कि दारू पी टेंशन खत्म। हाँ। तो वाइफ़ चली गई मायके, और वहाँ से मुझे फ़ोन आने लगे कि वो डिवोर्स की बात चल रही है, डिवोर्स हो जाएगा, हुँ, हुँ। अगर आप सुधरे नहीं तो। मैंने उसको भी इग्नोर किया, काफ़ी टाइम तक इग्नोर करता रहा। मेरी वाइफ़ पूरे मतलब मेरी शादी को 3 साल हो गए थे, 3 साल में से मेरी वाइफ़ 2 साल मायके में ही रही है, 1 साल में मेरे यहाँ रही है। तो फिर मुझे कहीं न कहीं एहसास हुआ कि मुझे अब ये सब छोड़ना चाहिए। व मेरी व मैं आज बोलना चाहूँगा, मेरी वाइफ़ ने मुझे दारू छोड़ने के लिए कहीं न कहीं प्रेरित किया है। अगर वो मैं घर नहीं जाती, मेरे साथ ऐसी रहती, तो शायद आज मैं भी किसी लायक नहीं होता, वो भी किसी लायक नहीं होती। क्या नहीं, बिल्कुल सही कहा जी आपने। मैम। कहीं न कहीं आपको प्रेरणा वहीं से मिली कि जिसे मैंने प्यार किया वही मुझे छोड़ के बिल्कुल चली मैम। गई और कहीं न कहीं माँ-बाप इस बहुत कष्ट में चल रहे हैं, जहाँ वो बेटे को पैदा करते हैं, एक उम्मीद होती है कि हमारे सहारा बनेगा। तो मतलब कहीं न कहीं फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा आपको हाँ इस जी लत मैम। से बाहर निकालने के जी लिए। मैम। आप जब इस लत से बाहर निकले तो जो कुछ स्टार्टिंग के जो दिन होते हैं वो आपने किस तरीके से फेस किए? कैसा मतलब अंदर से तो आता होगा कि मैं शराब पी लूँ जी या मैम। फिर कभी एक अंतर आत्मा होती है, सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पीना। मैं बताता तो हूँ, मैं सुबह जब मैं उठता था, तो कोई नहीं होता मेरे रूम में, वाइफ़ थी नहीं, बच्चे थे नहीं। हाँ, मैं सुबह उठता था, पापा नाश्ता देते थे बना के मुझे, मम्मी जैसे बनाती थी, नाश्ता करता था, टीवी पूरे दिन टीवी मेरा ऑन रहता था। पापा ने बोला, "बेटा जो तुम खाने की इच्छा होगी, मैं बनाऊँगा, जो तुझे देखना टीवी में देख।" मैं पूरे सुबह शाम तक वहाँ रहता था। मैं 4 दिन रहा रूम में। फिर उसके बाद मैंने कहा बाहर निकला जाए अब। पापा ने बोला कि अगर घूमने जाएगा तो उन यार दोस्तों में बैठना जिनका जो पीते खाते हैं। मैंने ठीक है। मैं फिर भी वहीं गया, जहाँ वो लोग पी खा रहे थे, उसी हुँ, एरिया में गया। हुँ, तो वो सब देख के चौंक गए कि मैं ये हमारे साथ 4-5 दिन आ रहा है, तो इसको बैठो, बैठो। हुँ। तो मैं बैठा, पर मैंने ड्रिंक नहीं की। अच्छा, उनके हाँ, साथ बैठे रहे आप। बैठा रहा, मैं ड्रिंक नहीं की। उन्होंने सोचा कि एक आध दिन छोड़ दी होगी, पहले भी छोड़ी है। फिर जब धीरे-धीरे मैं एक बार रुद्रपुर भी गया, मेरे गाड़ी जिस गाड़ी में गया था उसमें दारू चल रही थी और आते हुए ड्रिंक चल रही थी, पर मैंने एक एक बूँद ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया। बहुत बड़ी बात है ये। जी मैम, मैं बता रहा हूँ, मैं 1 दिन पहले मैं सुबह से शाम तक 6 बजे पी मैंने दारू, सुबह 6 बजे से 11 बजे तक, और अगले दिन आज तक एक बूँद नहीं पी। देखिए कैसी होती है। मतलब मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है कि जो व्यक्ति पर डे मॉर्निंग से इवनिंग तक ड्रिंक कर रहे हैं और एकदम से छोड़ना, क्योंकि कहते हैं एकदम से कोई चीज़ नहीं छूटती है, पर जी आपने मैम। वो चीज़ की। एक चीज़ और जैसे कहते हैं कि जब हम किसी लत से निकल रहे हैं या किसी ऐसे टाइम से निकल रहे हैं जो हमारे लिए बहुत बेकार रहा, तो लोग मेडिटेशन या किसी गुरु का सहारा लेते हैं। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आया या कोई ऐसे गुरु आए जिन्होंने आपको उस टाइम को एकदम से कंट्रोल रखा और आप इस टाइम से धीरे-धीरे निकलते चले गए? देखिए मैडम, इसमें 2 चीज़ मेरे लिए अहम रही हैं, एक तो हालात, दूसरे मेरे पापा। हुँ, हुँ, हुँ। तो मतलब पापा ने गुरु का काम किया। पापा मेरे को एज़ अ गुरु काम किया है। अगर पापा मुझे लास्ट टाइम पे मुझसे बात नहीं करते, ये नहीं बोलते कि बेटा मैं लास्ट कोशिश कर रहा हूँ तुझे सुधारने की, अगर सुधरेगा ठीक है, नहीं तो हमारे लिए एंड है। तो शायद मुझे मेरे अंदर से वो आवाज़ नहीं आती। हुँ, हुँ। दूसरा, हालात ऐसे हो गए थे मैम, ना मेरे लव मैरिज की थी, ना वाइफ़ मेरे पास थी, ना बेटा मेरे पास था, और लाइफ़ भी लगभग मैंने खून की उल्टी की थी। ओह! मतलब इतनी कंडीशन खराब हाँ, थी। फिर भी मतलब मैंने अंदर से ऑर्गन तो मोस्ट ऑफ खत्म ही खत्म ही थे। हो गए थे। तो मैंने उससे जब खून की उल्टी की थी, तो मैंने सोचा छोड़ देता हूँ। फिर भी मैंने दारू नहीं छोड़ी। 1 हफ्ते बाद फिर ड्रिंक शुरू कर दी। अच्छा, मतलब ये आपने छोड़ने से 1 हफ्ते पहले आपको हाँ जी, वॉमिटिंग हुई थी वोमिटिंग ब्लड हुई की। थी ब्लड की।
तो फिर पापा ने जब जहाँ बोला मुझे कि बेटे लास्ट टाइम, क्योंकि पापा को कान में ये बात पहुँच गई होगी कि आपके हुँ, बेटे ने खून की उल्टी की है, क्योंकि जहाँ मैं पीता था वहाँ सब माहौल ऐसे था। तो पापा ने बोला, बेटा लास्ट कोशिश कर रहा हूँ, अगर छोड़ देगा ठीक है। तो मैंने उस दिन से ही पापा, मतलब कहने वाला ये है कि पापा को मैंने अपना गुरु माना है। पापा की वजह से मैंने छोड़ी है। मैंने हालात, मैंने बच्चे और मेरे मम्मी-पापा जो थे उसमें। मम्मी-पापा, हाँ, वाइफ। जी मैम। तो सर कहते हैं ना ऐसे टाइम पे बाहर का सपोर्ट तो था, फैमिली का सपोर्ट था आपको, जी, मतलब छोड़ने के बाद पापा ने बहुत केयर की, वाइफ का भी और आपकी मदर का भी। जी। पर अंदर से अपने आप को कैसे मजबूत किया? कैसे अपने आप को कंट्रोल किया? मतलब किस तरीके से अपने आप को सँभाला उस टाइम पे? देखिए मैडम, मेरे पास खोने के लिए, पाने के लिए कुछ था नहीं। अब खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा था। सब कुछ खो चुका था मैं। हुँ, हुँ, हुँ। फिर मैंने वो सोचा कि मैंने अब ये लाइफ़ इस वाली करनी है, ये लाइफ़ खत्म खत्म ही करनी है, तो क्यों ना अच्छी तरीके से की जाए। इस तरह से लोग ये तो नहीं बोलेंगे पी के मर गया। कुछ हुँ, करना चाहा था, उसके बाद खत्म हुआ है, वो चीज़ अलग होती है। कम से कम पापा की जो वैल्यू है, नाम है आज कोटद्वार के अंदर, वो नाम खराब तो नहीं होगा। बिल्कुल। तो मैंने ये सोच के ही मैंने ड्रिंक अवॉइड कर दी। उस दिन से मैंने कसम खा ली थी कि मैं खुद से प्रॉमिस किया था। मैंने ना तो दवाई खाई, मैं खुद बाहर हो गया, मैंने दवाई लाया था, फिर मैंने 2 दिन खाई, 3 दिन खाई, मैंने फिर नहीं खाई दवाई। वो आज भी घर में ऐसे रखी हुई है। तो मैंने खुद से ही प्रॉमिस किया था कि मैं आज के बाद नहीं करूँगा, क्योंकि मैडम जब तक विल पावर नहीं होगी ना, आज मैं अंदर से नहीं सोचेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। विल कुछ चीज़ पावर ना, होना बहुत जब ज़रूरी तक है। वो विल पावर नहीं होगी, स्ट्रांग नहीं होगी, ना तो आदमी कुछ चीज़ छोड़ सकता है, ना पा सकता है। बिल्कुल। ये चीज़ है। अगर हम पीछे मुड़ के देखें आपके 4 साल में, तो अपने आप को कहाँ देखते हो? अगर वो चेंज नहीं होता तो आप शायद क्या मैं होते? शायद मैं आज यहाँ ना बैठा होता, मैं लाइफ़ इस ज़िंदगी दुनिया में ना होता, अगर मैं पुरानी लाइफ़ की बात करूँ। जी मैम। खत्म हो चुकी होती लाइफ। बिल्कुल मैम। मैं उसी स्टेज में था कि लिवर सिरोसिस मुझे होने वाला था, अगर मैं केयर नहीं करता तो। लिवर सिरोसिस एक लास्ट स्टेज होती है लिवर की, हुँ, हुँ। वो हो गया था। मैं रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड खत्म हुआ है, एक्सपायर हुआ है इसी चीज़ से। ओह! मैंने उसको समझाया, मेरे बिज़नेस में काम कर लो मेरे साथ। मैंने कहा ये चीज़ छोड़ दो, हुँ, हुँ। बट वो नहीं माना। और नहीं, आज उनकी विल पावर शायद स्ट्रॉन्ग ना थी। बिल्कुल मैम, वो आज इस दुनिया में नहीं है। अभी 1 वीक हुआ है। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं उसी पुरानी लाइफ़ देखूँ, तो आज मैं यहाँ ना बैठा होता। बिल्कुल, नहीं जी मैम। बहुत मतलब मैं काफ़ी मुझे मतलब मैं महसूस कर पा रही हूँ कि एक व्यक्ति के लिए एक लत मैं जी क्योंकि मैम। बचपन से सुनते आए हैं कि 21 दिन में लत लग जाती है, पर छोड़ना बहुत मुश्किल बिल्कुल होता है। मैम, बिल्कुल। तो मतलब एक होता है ना कि कहते हैं आपकी वही लत आपकी एक जुनून बन गई, एक आदत बन गई। कहीं न कहीं आपने उससे निकले और आप एक इवेंट जी मैम। मैनेजमेंट का आपने काम किया, हाँ बैंड जी। बाजा बारात। जी मैम। तो सबसे पहले मैं बैंड बाजा बारात के बारे में जानूँगी कि ये नाम कैसे रखा और कैसे एकदम ये टर्निंग पॉइंट कैसे आया लाइफ में? मैम जब मैं छोटा था, 2010 में मूवी आई थी, हाँ। बैंड बजा बारात, जी, अनुष्का और रणवीर की, रणवीर जी, है ना जी? रणवीर सिंह। हाँ, रणवीर सिंह की थी। जी। तो जब उसमें जो काम वो दिखाया गया था, वेडिंग के हाँ, हाँ। मैनेजमेंट करते हैं वो, तो मुझे लगा ये बहुत ईज़ी है, ये मैं कर लूँगा। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है मैम? मुझे अंदर से लगा कि मैं कर लूँगा, तो जब मैं फ़ॉरेन में था, मकाऊ में था, तो हुँ, वहाँ भी हुँ। मैनेजमेंट लाइन में था। जी, जी, जी। तो मैनेजमेंट मुझे लगा काफ़ी ईज़ी होगा। हाँ, हाँ, हाँ। फिर मैं इंडिया आया, 2019 में मैं इंडिया आ गया था लास्ट में। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैंने अपना ये वेडिंग इवेंट का काम शुरू कर दिया और मैंने नाम रखा बैंड बाजा बारात। कुछ लोग जानते थे क्योंकि मूवी आई थी, या कोई लोग नहीं जानते थे कि पता नहीं क्या है ये। कोई लोग मुझे आज भी बोलते हैं कि यार बैंड का काम है तुम्हारा, हुँ। फिर मैं उन्हें समझाता हूँ। तो उस समय मैंने मूवी देखी थी और मैंने स्टार्ट किया 2019 में। मैंने 1-2 काम किए थे, तो फिर उस वक़्त लॉकडाउन लग गया था, हुँ, हुँ, तो सब हुँ। कुछ सेटअप खत्म हो गया था हुँ, हुँ, हुँ। मतलब आपने पहले स्टार्ट किया था। 2019 में। ओके, ओके। हाँ, जब आप वहाँ फ़ॉरेन फ़ॉरेन था, से जब फ़ॉरेन से वापस आए। वापस आया था। फिर लॉकडाउन लग गया दिसंबर में, मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया, दिसंबर में लॉकडाउन लग गया। तो ये चीज़ मुझे बंद करनी पड़ी। तो उसमें फिर सब कुछ बंद ही हो गया था। हुँ, हुँ, हुँ। जी मैम। पर जब मैं आपका जो आर्टिकल पढ़ रही थी उसमें कहा था जब आपने ये चीज़ लत छोड़ी, ना तो आपके पास पैसा था, जी मैम। आप ज़ीरो पे थे, जी। ना कोई सपोर्ट ऐसा था कि जो कहीं न कहीं फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि आपको इतना सपोर्ट कर पाए मतलब मेंटली सपोर्ट था, जी पर मैम। फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था। जी मैम। मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करना किस तरीके से और उसमें एक चीज़ और लिखी हुई है एक कार, जी मैम। जो आपके मैं पास थी, कार के अंदर आपने एक सपना देखा, मैं बताता वो हूँ मैम। कहानी क्या है? एक्चुअली मैम, जब मैंने ड्रिंक छोड़ी तो मेरा एक दोस्त है मोहम्मडन बेचारा, हुँ, हुँ। मुस्लिम है, इम्तियाज़। मैं उसका नाम लूँगा इम्तियाज़, वो भी बाहर से आके वहाँ काम कर रहा है, फैमिली के साथ रहता है। हुँ, तो हुँ। उसका गैरेज था। उसने मुझसे पहले ड्रिंक छोड़ दी थी। अच्छा। हाँ, तो मैं उसके बाद आता था सुबह। मैंने कहा इनसे भाई कुछ काम करना है। मैंने कहा उसमें काम करना है तो कर लो। मैंने कहा मैं हार्ड वर्क नहीं कर सकता क्योंकि बॉडी मेरी इस लायक नहीं है हुँ। और मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो उसने कहा पढ़ा लिखा हो तो कुछ अब देखो। तो मैंने उस समय ऐसा काम सोचना चाहा कि जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो और प्रॉफ़िट ज़्यादा हो। हुँ, हुँ, तो मैंने कहा पैसा तो है नहीं, पापा से बात करी, पापा ने बोला बेटा ड्रिंक छोड़ दी है, पढ़ाना स्टार्ट कर दे, हुँ, हुँ, तू हुँ। टीचर रह चुका है।
पर मैंने आपको बताया कि मैं खुद को देखता था कि कहीं न कहीं वो चीज़ें खत्म हो चुकी थी, जितनी एजुकेशन थी, मतलब वो मनीष नहीं था जो टीचर था। हुँ, फिर मैंने एक गाड़ी आई थी बोलेरो 43 नंबर था उसका, हुँ, इम्तियाज़ भाई उसमें डेंटिंग पेंटिंग का काम कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ठीक है भाई, गाड़ी अपनी है, काम आने के लिए बैठ जाओ। तो मैं फ्रंट बीच वाली सीट में बैठता था। मेरे पास फ़ोन तक नहीं था। अच्छा, मैंने ये बात इम्तियाज़ भाई को बताई, मैंने कहा फ़ोन नहीं है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? मुझे कॉन्टैक्ट नंबर सारे चाहिए, जिनसे मेरी लिंक हो। तो एक वहीं पे मुस्लिम एक फ्रेंड था, उसने फ़ोन दिया मुझे ₹300 का, छोटा कीपैड फ़ोन। हुँ, 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 मैंने अपना सिम, ये 2009 का सिम है मेरा, जो मैं चलाता हूँ, यूज़ करता हूँ। मैंने ये सिम उसमें डाला, रिचार्ज नहीं था। हुँ, फिर रिचार्ज कराया इम्तियाज़ भाई से। अच्छा, रिचार्ज कराया, उसे स्टार्ट किया, फिर उस नंबर, 1-2 से नंबर लिए। तो मैंने फ़ोन में कीपैड फ़ोन में ही एक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर लिया, वो तय कर लिया हुँ, हुँ, कि मुझे शुरुआत करनी है। फिर मेन था फाइनेंस, पैसा नहीं था। तो मैंने पापा से बात करी, पापा ने बोला बेटा मेरे पास इतना पैसा है नहीं, मैं तो हुँ, सारा पैसा लगा चुका हूँ और मेरे पास पैसा है नहीं। तो मैंने डिसीज़न लिया कि घर गिरवी होता है। घर को गिरवी रखा हमने, 1 लाख रुपए मैंने उठाया, उससे फ़ोन लिया किस्तों में, हुँ, बाकी पैसे मैंने पापा को दिया क्योंकि मैंने काफ़ी नुकसान किया हुआ था पापा का। पापा आज कर्ज़े में हैं, मैं शायद कहीं न कहीं मैं भी इसकी वजह रहा हूँ। हुँ। तो कुछ पैसा पापा को दिया, कुछ पैसा मैंने अपना इवेंट इसमें लगाया। एक फ़ोन लिया मैंने, सिर्फ़ उस 1 लाख में से मैंने 1 फ़ोन लिया था। मतलब जो आपने घर गिरवी रखा 1 लाख रुपए में, हाँ, उससे मैं सिर्फ़ आपने फ़ोन वो भी ईएमआई पे वो लिया? ईएमआई में लिया, 12,000 मैंने डाउन पेमेंट जमा की थी, बाकी मैंने किस्तों में। मैं छोटा-मोटा फ़ोन इसलिए लेना चाहता था कि जो मैं सेटअप तैयार कर रहा था वो हल्के फ़ोन में नहीं होता। हुँ, तो मैंने ये 27,000 का फ़ोन लिया था, तो 12,000 डाउन पेमेंट जमा की थी और बाकी किस्तों में। मैंने फ़ोन ले तो लिया किस्तों में, क्योंकि इससे पहले मैंने किस्तों में जो चीज़ ली थी, मैं प्रॉपर किस्त नहीं जाती थी, क्योंकि मैं ड्रिंक का आदी था। तो फ़ोन ले लिया, उसके बाद धीरे-धीरे ये सेटअप गाड़ी में बैठ के ही सुबह आता था। मैं सुबह मॉर्निंग 6 बजे निकलता था, क्योंकि वही पीने की आदत थी। हुँ, घर हुँ, सुबह आँख खुल जाती थी। तो 6 बजे निकलता था और आते ही उस गाड़ी में बैठता था। सुबह नाश्ता नहीं करता था, इनके भाई चाय मँगाते थे अपने लिए, तो मुझे पिलाते थे। तो और दिन में भी इनके भाई खाना खाने जाते थे, बोलते तू खाना खाने जा रहा है? मैंने हाँ। जब वो आते थे मैं वहीं बैठा मिलता था उनको। तो उन्होंने बोला कि ये कुछ कर रहा है, तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते थे। तो कुछ लोग ये बोलते हैं पागल हो गया, फ़ोन में लगा रहता है, दारू छोड़ने के बाद पागल हो गया है, ये फ़ोन में लगा रहता है, गाड़ी में बैठा रहता है, ना खाता-पीता है। मैंने ठीक है, कोई बात नहीं। तो लगा रहा मैं फ़ोन में स्ट्रक्चर तैयार किया, पूरा वेबसाइट में खुद ही मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग खुद ही से सीखी है, खुद ही की है मैंने। हुँ, तो सोशल मीडिया मार्केट मैंने एक पेज बनाया, पहली कॉल मुझे आई थी गुजरात से अच्छा, कि सर हमें डेकोरेशन करानी है। अब डेकोरेशन करने के लिए मैं हाँ, हाँ, कहाँ कैसे बोल दूँ, टीम है नहीं। मैंने सर हम बाहर नहीं करते, फिलहाल हम उत्तराखंड में करते हैं। तो उनको मना कर दिया। फिर एक मेरे ताऊ जी हैं, बहुत पुराने टेंट का काम करते हैं कोटद्वार में। मैंने जी। उनसे वो मुझे मिल गए चलते-फिरते। मैंने उनको बताया, मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया है। कह रहे सामान कहाँ है? मैंने कहा सामान तो है नहीं। कह रहे सामान के पैसे चाहिए। मैंने ठीक है, आप सामान की बात करो, कुछ उधार उठाएँगे, कुछ नकद उठाएँगे, ये काम स्टार्ट करेंगे। उन्होंने ठीक है, ये इस एड्रेस पे आ जाना और मैं वहीं मिलूँगा, सामान उठा लेंगे। आपके ताऊ जी। हाँ, तो मैं वहाँ पहुँचा, तो मेरे पास पैसे थे नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। कमिटमेंट किया हुआ था कि मैं आऊँगा। ताऊ जी मेरे पैसे कहाँ हैं? मेरे पैसे है नहीं। तो उन ताऊ जी ने थोड़ा-सा फाइनेंशियली मदद की, बाकी वहाँ उधार कराया, जहाँ से सामान उठाना था। वहाँ से मैं सामान ले आया। सामान ले आया, उसके बाद फिर बुकिंग भी मिलनी शुरू हो गई। बट विश्वास मेन मुझे दिक्कत यहाँ आ रही थी कि विश्वास कैसे जीतूँ? हुँ, जिससे मिलूँ वो तो बोलता है ये तो झांझी है, ये तो हुँ, ड्रिंक करता है, ये क्या काम करेगा? ये तो हुँ। फ्रॉड है। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत कुछ सुनने को मिला, फ्रॉड-व्रॉड सब में 420 सब सुनने को मिला। क्योंकि कोई कोई भी एक शराबी व्यक्ति पे बिलीव नहीं बिलीव नहीं करता और करता। आपने कहीं न कहीं 4 साल लगातार पिए। बिल्कुल मैम, मैं ओपनली वो पीता था। हालात आपने खुद ही हाँ, खुद ही बनाया अपने लिए। हुँ, हुँ। मैं ज़िम्मेदार किसी को नहीं बोलता, मैं खुद को बोलता हूँ ज़िम्मेदार मैं बिल्कुल, था। बिल्कुल। हुँ, हुँ। तो फिर धीरे सामान जोड़ता रहा। एक तरह से स्टार्ट हो चुका था मेरा हुँ, इवेंट। मैं हुँ। जैसे भी तो उधार कर्जा पानी करके हुँ, स्टार्ट हो हुँ। चुका था। तो सबसे बड़ी बात अगर आपको जो पहला ऑर्डर आया था आपकी जी, इवेंट कंपनी में, वो जी। क्या था? मतलब किस चीज़ का ऑर्डर था? मतलब हो रहा होगा इवेंट का डेकोरेशन हॉल का, वो आज भी आपको याद होगा, उसकी कुछ यादगार चीज़ें आप हमारी ऑडियंस मैं के साथ बताता हूँ शेयर मैम, करें? मेरे कोटद्वार से ही मुझे एक बुकिंग आई थी। प्रियंका नाम था लड़की का, उसकी शादी थी। हुँ, तो उसकी शादी बल्कि दिल्ली से ही बारात गई थी वहाँ। तो मुझे बोला गया था कि बेटा हमारे घर में पहला इवेंट है और अच्छे से करना है और दिल्ली से बारात आ रही है। हुँ, हुँ। तो मेरे लिए एक चैलेंज हो गया था वो, कि यार मैं आज मतलब मैं ऐसे काम नहीं पकड़ा जो बड़ा काम किया था मैंने, बाकी छोटे-मोटे काम तो मैंने किए थे। मतलब मुझे कैटरिंग और डेकोरेशन और पूरा मतलब ऑल ओवर मुझे इवेंट मिला था। तो बोला कि दिल्ली से बारात आ रही है बेटा, अच्छे से करना। मैंने ठीक है। तो मैंने जितना एफर्ट मुझसे लग सकता था, मैंने उस शादी में कुछ बचाना नहीं चाहा। पूरा ए टू जेड एफर्ट लगाया। मालिक लोग फील्ड में नहीं जाते हैं, काम नहीं करते हैं। मैंने वहाँ खुद रह के काम करवाया, खुद काम करा।
पूरा इवेंट निकलने के बाद इतना मुझे वहाँ से इतना अच्छा फीडबैक मिला, आज भी वो जिस लड़की की शादी थी और दिल्ली से बारात गई थी, सभी तारीफ़ करते हैं। क्या बात है! और उसी की वजह से मुझे आज जो उस इवेंट की वजह से मेरा नाम बना, पहचान बनी और आज मैं उसके बाद काफ़ी बड़े-बड़े इवेंट कर चुका हूँ। ओके, कब आपको लगा कि आपका बैंड बाजा बारात एक ब्रांड बन चुका है? मैं बताता हूँ, जब मैं थोड़ा अर्निंग करने लग गया तो मैं अपनी वाइफ़ को, अपने बेटे को और मम्मी को हाँ, हाँ, श्रीनगर धारी देवी आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत माँ प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर। मंदिर है, जी, जी, बिल्कुल। तो वहाँ दर्शन कराने ले गया था। तो जैसे मैं श्रीनगर पहुँचा था, मुझे कॉल आई। हेलो, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, खुशबू जी बोल रही हूँ और हमें इवेंट कराना है श्रीनगर में। मैंने कहा ये कौन-सी कोइंसिडेंस है, मैं श्रीनगर में हूँ, आज दर्शन करने आ रखा हूँ और अब मुझे कॉल आ गई है। तब मुझे लगा कि हाँ, ये मेरा जो नाम है बैंड बजा बारात, ये सिर्फ़ एक कोटद्वार में सीमित नहीं रहेगा, ये बाहर भी काम कर सकता है। हुँ, तो उस दिन मुझे लगा कि हाँ, ये ब्रांड बन चुका है। जी मैम। क्या बात है! तो मतलब जैसे आपने जब ये प्लानिंग स्टार्ट की, क्योंकि मैं फिर से वापस ही पहुँच रही हूँ, जी, जी मैम। तो फिर कैसे आपकी वाइफ़ को आपने मनाया कि वापस आ जाओ? और मतलब वो टाइम भी बहुत टफ रहा होगा कहीं न कहीं, क्योंकि वो 1 साल अपने मायके में थी। हाँ जी मैम। मैं बताता हूँ, मैं जब काम स्टार्ट किया था, तो वाइफ़ भी मायके में थी और बेटा भी मायके में था। हुँ, हुँ। तो मेरा एक फ्रेंड है दीवांशु मधवाल, उसका भी ये कार वॉशिंग का काम है, रुद्र कार एंड बाइक केयर नाम से। तो उसके यहाँ सिस्टम पीसी रखा हुआ था, तो मैंने उसके यहाँ पूरा सेटअप स्टार्ट किया। हाँ, फिर मैंने उससे शेयर की, मैं कह रहा उसने कहा कि वाइफ़ को बुला ले जाए अब तुम काम करने लगे हो। हुँ, तो मैंने ठीक है, तो मैं अपने दोस्त के साथ ही गया था वाइफ़ के पास। हुँ। बल्कि टेलीफ़ोनिक बात हुई थी पहले तो मेरी। मैंने कहा मैं काम कमाने लगा हूँ, तो उसने रूडली बात करी क्योंकि उन्होंने मेरा वो रूल देखा है। क्योंकि 1 साल कोई मायके हाँ, में रहा, क्योंकि मायके में भी रहना बहुत टफ होता है कहीं बिल्कुल, न कहीं एक लड़की के लिए ना? बिल्कुल लास्ट स्टेज आ गई थी, डिवोर्स की बात चलने लग गई थी, उनके हुँ, घरवालों की तरफ से, मेरे घरवालों की तरफ से। तो फिर लास्ट में फिर मैं बात की उनसे वाइफ़ से, हुँ, हुँ। तो वाइफ़ ने बोला ठीक है मैं आ जाऊँगी, कुछ करके दिखाओ। तब तो मेरे फ्रेंड लोगों ने बात की, मेरे दीवांशु मधवाल उसने बात की, उन्हें समझाया कि हाँ, कमाने लग गया, करने लग गया है। हुँ, तो जब मैंने किया तो वाइफ़ को लेने मैं ही गया था हुँ। और वहाँ प्रॉमिस करके आया था ससुराल में अपनी कि मैं अब नहीं पीऊँगा। तो मेरी सास ने बोला कि ये तो ऐसे ही बोलता है, ये हर हर बार ऐसे करता है, अब देखते हैं क्या होता है। तो मेरी वाइफ़ भी बता रही थी मुझे बाद में कि मैं हफ्ते भर के लिए आई थी, अगर ये हफ्ते भर नहीं सुधरेगा तो फिर इस बार डिवोर्स ही हो जाएगा। हुँ। तो उन्होंने देखा कि पी नहीं रहे, सुबह जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, ठीक आ रहे हैं, ठीक से काम कर रहे हैं, तब मेरी लाइफ़ सही हो गई थी, फैमिली लाइफ़ बात की जाए तो। क्या बात है! मतलब वो मोमेंट मैं आज भी महसूस कर पा रही हूँ। हाँ जी मैम। फिर आपने जैसे स्टार्ट तो हो चुका था, जैसे आपने प्रियंका जी का पहला इवेंट किया। हाँ जी मैम। फिर आपने टीम कैसे-कैसे जोड़ते चले गए? सबसे बड़ी बात आती है, क्योंकि इवेंट कंपनी के पास सब कुछ होना चाहिए। हाँ जी मैम। डेकोर है, जी मैम। कैटरिंग है, जी मैम। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें, क्योंकि आप किसी के शादी का फंक्शन है, प्रॉपर पूरा अरेंज करना है। हाँ जी तो मैम। टीम को कैसे जोड़ा? कैसे आपके साथ देखिए मैम, टीम कनेक्ट मैंने हुई? मेरे पास पैसा था नहीं, हुँ। ठीक है? मेन चीज़ है पैसा। दूसरी बात मेरे लिंक भी एक लिमिट हो गई थी क्योंकि मैं हुँ, फ़ोन नहीं था। जो ताऊजी मैंने आपको बताया कि ताऊजी मिले थे, हुँ। वो टेंट का काम करते हैं, बहुत पुराने हैं कोटद्वार में। हाँ, हाँ, हाँ। मैं उनसे मिला, पर उनका जो आइडिया था पुराने ज़माने का था कि टेंट ऐसे लगाना है, मुझे नई टीम चाहिए थी। हुँ, तो मैंने उनके द्वारा ऐसे लोगों को खोजा जो मेरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसा नहीं है पर काम करना चाहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे मेरी डेकोरेशन टीम है, सब यंगस्टर हैं, उनका पैसा नहीं है पर काम करना चाहते हैं, तो मैंने हुँ। उनको अपने साथ जुड़ा हुआ है। ऐसी कैटरिंग फ़ील्ड में मैं कारीगर को ढूँढा कि ऐसा कौन कारीगर है जिसके पास पैसा नहीं है पर वो बाहर काम करना चाहता है। हाँ, ड्रिंक करता है, उसको मैं देखूँगा, मैं सँभालूँगा। हुँ, हुँ। वो कुछ लोग मेरे साथ मैडम ऐसे हैं कि फाइनेंशियली वीक हैं पर काम करना चाहते हैं और थोड़े आधे गंदे हैं, वो सुधरना चाहते हैं। हुँ। तो मैंने उनको अपने साथ जोड़ा हुआ है। मेरी जो डेकोरेशन डेकोरेशन टीम है, बहुत एक नंबर वन टीम है और बहुत अच्छा काम काम करती है। तो मैंने अपने लिंक वहाँ बनाना चाहे, जो ऐसे लोग हैं कि जो फाइनेंशियली वीक हैं और काम मेरे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते मतलब हैं। फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैंने इस तरह से लिंकअप बनाया और मैं कोटद्वार में नहीं घूमा इस चीज़ के लिए क्योंकि कोटद्वार में मुझे पता था कौन आदमी कैसा है और वहाँ कोटद्वार में बाहर से आके कोई इवेंट कर रहा है, क्यों ना हम अपना काम स्टार्ट करें। तो मैंने अपनी टीम बनाई और उन लोगों को बाहर जाके मिला कि जिन लोगों को शहर में आना है, गाँव के लोग हैं, शहर में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो उन लोगों को मैंने अपने साथ जोड़ा हुआ है। मतलब कह सकते हैं आपने मूवी का पूरा फ़ायदा उठाया। जी मैम, जी मैम। क्योंकि कहीं न कहीं बैंड बाजा बारात में भी इसी तरीके से लोग जुड़े थे। हाँ जी मैम, तो बिल्कुल। मतलब पूरी ऐसा लग रहा है बैंड बाजा बारात एक नाम नहीं, उस मूवी का पूरा आपने वर्ज़न यहाँ पे तैयार कर जी दिया। मैम। क्योंकि टीम बनाना भी बहुत टफ काम होता है, क्योंकि टीम के बिना एक व्यक्ति बिखर जाता है।
जी मैम, वो तो है। अब बात करते हैं मार्केटिंग की। जी सबसे मैम, बड़ी बात आती है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना हो चुका बिल्कुल है। मैम। आप माउथ टू माउथ कितना आप करेंगे? जैसे आपने कहा कि आप दिल्ली में भी, राजनगर, गाज़ियाबाद मतलब एनसीआर में भी आपकी इवेंट कंपनी चल रही है। जी मैम। तो सोशल मीडिया ने आपका कितना सपोर्ट किया और कैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग में अपना हाथ ऊपर मैम, तक लेके गए? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं टीचिंग लाइन में था, हुँ, हुँ। उसके बाद फिर मकाऊ चला गया, ड्रिंक की आदत बढ़ गई, तो मेरे फेसबुक में फॉलोवर थे 3500 लगभग 4000। हुँ, हुँ। तो मैंने कहा यार ये फॉलोवर तो इसमें है, फेसबुक में डाला जाए। फिर इंस्टाग्राम में मैं ये बताता हूँ मैं कि मैं जब 4 साल ड्रिंक करता था, मैं कुछ नहीं जानता था कि इंस्टाग्राम क्या होता है, किस पर्पज़ से यूज़ होता है। जब मैंने ये चीज़ छोड़ी, पीना खाना छोड़ा, तो मैं इंस्टाग्राम में एंटर हुआ और मैंने अपना पेज बनाया बैंड बाजा बारात नाम से। मैंने देखता हूँ कितना पॉपुलर होता है। मेरा पेज तो है पॉपुलर, हुँ, हुँ, हुँ। मेरी आईडी तो है, मैं देखता हूँ ये कितना होता है। आज मेरे 2000 प्लस फॉलोवर्स हैं बैंड बाजा बारात में, हुँ, हुँ। और फेसबुक में मेरे जो पर्सनल पेज है, 5500 फॉलोवर्स हैं। ओके। जी मैम। तो मतलब फिर आपको सारा इवेंट जो है किसके थ्रू आता है? इंस्टा या फेसबुक? मैम मोस्टली मैं मुझे आता है इंस्टाग्राम के थ्रू। मैं सर्च ही कर रही थी। अच्छा। इंस्टाग्राम के थ्रू आता है, और मेरे एक भाई है, दोस्त भी कह सकते हैं, भाई भी कह सकते हैं। उन्होंने बोला कि आप जस्ट डायल में ट्राई करिए एक बार। हुँ, हुँ, तो मैंने हुँ। जस्ट डायल में 1800 का पैकेज होता है उसका। हाँ, 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 मेरे 1800 लिए उस समय बहुत चैलेंज था ये कि 1800 कहाँ से करूँ? हुँ, हुँ, फिर हुँ। मैंने रिस्क लिया, मैंने करा और वहाँ से मुझे काफ़ी बुकिंग आई है। काफ़ी बुकिंग आई है इस जी तरीके मैम। से। मतलब कह सकते हैं माउथ टू माउथ, हाँ, जस्ट डायल एंड सोशल मीडिया ने आपको क्योंकि सपोर्ट किया। मैं अकेला था, मैं हर किसी से जाके नहीं मिल सकता था। हुँ, हुँ, हुँ। ब्रांडिंग करने के लिए, एडवर्टाइज़मेंट करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैंने अपना फ़ोन ही यूज़ किया, जो मैंने फ़ोन किस्त में लिया था, उसी फ़ोन का अच्छे से इस्तेमाल किया। नहीं, नहीं बहुत अच्छा किया। जी। साथ में हम बात करते हैं आपने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। कोई ऐसा टाइम आया कि लगा कि नहीं यार अब ये मेरे से नहीं हो पाएगा? बता रहा हूँ मैम कि बुकिंग आई थी श्रीनगर की मेरे पास मैम, हुँ, हुँ। उस बुकिंग में अंदाज़ा था नहीं कितना पैसा खर्च होगा। मैं उस बुकिंग से 2.5 लाख रुपए लॉस में चला गया। 2.5 लाख रुपए लॉस ढाई में। लाख रुपए लॉस में चला गया। ये समझ लीजिए, आपने पूछा कि हाँ, आपने बताया, आपने बोला कि मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया है, शायद अब कुछ नहीं बचा। तो मैं अंदर से बहुत वीक हो गया था। जब मैं सुबह अपने टीम से मिलने आया, तो टीम ने मुझे काफ़ी समझाना चाहा, पर मैं समझ गया था कि ये सब मुझे सिर्फ़ समझा रहे हैं, बाकी कुछ कर नहीं सकते, करना मुझे ही है। हुँ। तो मुझे ताज्जुब आता है कि मैं बेहोश हो गया था। बात अच्छा, करते-करते उनके बीच मैं बेहोश हो गया था। एंग्ज़ायटी ताऊजी अटैक्स हाँ, टाइप से। हाँ, ताऊजी ने हुँ, मुझे उठाया कि बेटा हिम्मत मत हार, करना तो यही है। हुँ। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ये 2.5 लाख जो कर्ज़ा हो गया है, अगर मैं काम-धंधा बंद करता हूँ और सामान भी जो सामान मैंने जोड़ा है इसको बेचता भी हूँ, तो कितना सामान बच जाएगा? 1 लाख का, 1.5 लाख का, हुँ, फिर भी 1 लाख कर्ज़ा रहेगा, और जो इतना बनाया, इतने सपने देखे हैं, सब खत्म हो जाएँगे। हुँ। मैंने कहा इसका एक ही सॉल्यूशन है, क्या और हि काम करना है? हिम्मत नहीं हार के इसी काम को और बढ़ाऊँ, इसी से कमाऊँ और इसी से कर्ज़ा निपटाऊँ। तो जो मैं आज भी उनका थैंक यू बोलना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से, हुँ, कि जो बस में सब गई थी वहाँ पर, ट्रक वाले गए थे, मेरा सामान लेके गए थे। उन्होंने आज तक मुझे सपोर्ट किया है, और कुछ पैसा मैं उनको दे चुका हूँ, कुछ अभी रह गया है। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उस समय उन्होंने मेरे हालात देखे कि यार ये नया लड़का खड़ा हो रहा है इस फ़ील्ड में, इसको सपोर्ट किया जाए, कल को आगे बढ़ेगा तो हमें सपोर्ट करेगा। तो आज भी उनका कुछ पैसा रह गया है, मैं 2.5 लाख को मैं 50,000 में ले आया हूँ। अच्छा मतलब 2 लाख आप चुका चुके हैं। हाँ मैम, 2 क्या लाख चुका बात चुका है! हूँ। बहुत अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू। जी मैम। एक चीज़ और मुझे जाननी है जो मतलब ये जो श्रीनगर वाला जो आपने इवेंट लिया था उसमें 2.5 लाख का लॉस कैसे हो गया? मैम एक्चुअली मैंने जो भी आने-जाने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट खर्चा था, वो अनुमान मैंने कम लगाया था और ज़्यादा हो गया, ठीक है? हुँ। जो मैंने फर्स्ट टाइम बाहर का काम किया था श्रीनगर का, वो भी दूर का धारी माँ धारी देवी में पास किया था, हुँ, 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 तो हुँ। मैं एक अनुमान नहीं लगा पाया, और जब हमारे यहाँ डील डन हो जाती है, उसके बाद चाहे अपनी जेब से लगाना पड़े, पर वो काम करना होता करना है। पड़ता है। काम मैंने 1 नंबर किया था, कोई शिकायत नहीं आई, काम अच्छा हुआ था, खाने की तारीफ सब कुछ अच्छा हुआ था, बट मैं थोड़ा-सा वहीं वो हो गया कि मैं एक अंदाज़ा सही नहीं लगा पाया। कहते हैं ना ठोकर खा के आदमी सीखता है। हाँ, मतलब वो आपने सोचा कि वो ये चीज़ कम में हो जाएगी जी मैम। और मतलब कहीं न कहीं जो खुशबू जी थी उनके लिए तो काफ़ी अच्छा रहा कि हाँ, उनके लिए तो अच्छा रहा, पर ये है कि देखो मैं उनको सिस्टर कल भी बोला था, आज भी सिस्टर बोल रहा हूँ, उनका मैंने काम अच्छा किया, हाँ, बहुत अच्छा वो काम हुआ था उनका। मैंने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया था, और पर बाकी आपने उनसे कभी बात नहीं की कि मैम मेरा इतना खर्चा हुआ है, उन्होंने फिर थोड़ा बहुत किया? मैंने बोलना सही नहीं समझा, कि मैंने सोचा कि मैं कहीं न कहीं मेरे बिज़नेस में एफर्ट पड़ेगा। ओके, मतलब जो आपने कमिटमेंट कर दिया आप उसी पे ही बिल्कुल टिके मैम, रहे। चाहे मैंने अपनी जेब से लगाया, पर मैंने उनका काम पूरा किया।
अगर मान लें जैसे आपने एक फ़िल्म को देख के अपने कैरेक्टर को प्रॉपर और उस चीज़ को मतलब एक होता है ना कि एक आप रोड मैप बनाया और आप उसकी लाइफ़ एकदम चेंज कर दी उस मूवी ने। अगर आप पे कोई मूवी बनती है, तो क्या नाम होना चाहिए इस मूवी का? मैम अगर मूवी बनेगी तो मैं इसमें नाम होना चाहिए नई उम्मीद। नहीं उम्मीद। मैम क्यों? क्योंकि जब-जब मैंने गलत रास्ते में मैम मैं टीचर रह चुका हूँ, हुँ, मैंने कई बच्चों को पढ़ाया है, आज बच्चे एक अच्छी जगह पे भी हैं। तो जब मैं ये गलत गलत रास्ते में जाता था ना, तो मैं एक उम्मीद जगाता था कि अब मैं इस रास्ते में जाके दूसरे रास्ते जाऊँ। फिर मैं डाइवर्ट हो जाता था उस रास्ते में। हुँ, तो मैं जब-जब टूटा हूँ, तब तो मैंने एक उम्मीद जगाई कि मनीष नहीं, ऐसा होगा। हुँ। मैंने एक होप रखी है कि ऐसा नहीं, ऐसा होगा। तो मैं चाहूँगा क्योंकि मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मैम, ये कि मैं आज यहाँ पर पॉडकास्ट में आया हूँ। मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा था कि मैं कभी 4 आदमियों के साथ बात भी कर पाऊँगा या मुझसे 4 आदमी बात भी करेंगे। हुँ, क्योंकि हुँ, जिस लाइन में मैं था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आज यहाँ तक पहुँचूँगा। और कहीं न कहीं मैं खुद को बोलूँगा कि मेरी मेहनत है। एक उम्मीद थी कि एक दिन मैं वाइफ़ को हमेशा बोलता था, झाजी में बोलता था, पी के बोलता था कि मनीषा मेरी वाइफ़ का नाम मनीषा है, हुँ, हुँ। तो मैंने कहा ये दिन एक दिन ज़रूर आएगा कि मैं दारू छोड़ूँगा और कोई अच्छा करूँगा, अच्छी लाइफ़ तुम्हें दूँगा, जो तुम लव मैरेज करके मेरे साथ आई हो, अच्छी लाइफ़ दूँगा। तो वो बोलते थे कभी कभी ये कभी दिन शायद कभी नहीं आएगा। पर क्योंकि वो वही उम्मीद हार चुकी थी, 3 साल बिल्कुल। एक व्यक्ति की उम्मीद और को आज हारा। मेरे भाई मेरे साथ है, तो वो कहीं न कहीं सोचती है कि हाँ, मेरे हस्बैंड सही बोलते थे। और हुँ, अभी शुरुआत है मैम, अभी मुझे काम स्टार्ट किए हुए 1 साल हुआ है। अगर मैं रीस्टार्ट की बात करूँ, 2019 में स्टार्ट किया था, तो फिर लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लग गया था। अभी 1 साल हुआ है, 1 साल में मैंने काफ़ी कुछ पाया है और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो मैं आगे बहुत आगे जाना चाहता हूँ। क्या बात है। जी। अभी हमने बात की बैंड बाजा और आपकी इवेंट कंपनी के बारे में। अब हम बात करते हैं ऐसे बहुत सारे लोग फँसे हुए हैं जहाँ जिनकी फैमिली हार चुकी है। जी मैम। अपने बच्चों को समझा-समझा के कि ये लत बहुत खराब है जो कि आप उस पीरियड से गुज़रे हैं। हाँ जी मैम। आप उन लोगों को कोई बात कहना चाहेंगे कि क्यों उन्हें निकलना चाहिए? एक नई उम्मीद जैसे आपने कहा कि आप पे जो मूवी बननी चाहिए उसका नाम एक नई उम्मीद होना चाहिए। जी मैम। क्या आप उन्हें कोई उम्मीद देना चाहेंगे? देखिए मैम, मेरा कहना ये है, जब बेटा या बेटी जो भी हो पेरेंट्स के लिए, जब उनकी सन या डॉटर जो भी हो, जब पीते हैं ना, जब कोई गलत नशे की तरफ जाता है, मैं सिर्फ़ ड्रिंक की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी कई नशे और हैं, बहुत सारे नशे ठीक है होते हैं। मैम? तो कहीं न कहीं पेरेंट्स टूट जाते हैं मैम। हुँ। उनके पास कोई उम्मीद नहीं रहती, कोई होप नहीं रहता कि यार हमने क्या सोचा था, क्या हो गया हुँ, है ना? हुँ, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा जो नशा करते हैं, हुँ, कभी खुद को अपने पेरेंट्स की जगह रख रख के देखो कि अगर आपकी आने वाली पीढ़ी ऐसा करे या हुँ। आपका कोई चाहने वाला ऐसा करे, तो आपके दिल में क्या बीतेगी? वो तो उन्होंने तो आपको जन्म दिया है ना? तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखो इस ल बहुत कभी इस चीज़ से निकल के देखो। 1 हफ्ता ना पी के देखो, कोई नशा छोड़ के देखो। लाइफ़ अलग ही चेंज होने लगेगी, अलग ही दिखने लगेगी कि हाँ, तो कुछ अच्छा लग रहा है, 4 आदमी बात भी कर रहे हैं। हुँ, जब आप कोई नशा करते हैं, कोई आपसे बात करना नहीं चाहता, बिल्कुल। पर आप ये चीज़ छोड़ते हैं, तो 4 आदमी बात भी करते हैं। मेन कारण होता है, अगर आप इस दुनिया में आए हैं और माँ-बाप को खुश देखना चाहते हैं, तो नशे को अवॉइड करना पड़ेगा। आप खाना नहीं खा रहे, आप पनीर नहीं खा रहे, चिकन खा रहे हो, कोई बात नहीं खा लो। पेरेंट्स तो झुक जाएँगे। बट आप कोई भी चीज़ गलत कर रहे हो हुँ, हुँ। मेरा मतलब है नशे से, अगर नशा कर रहे हो तो पेरेंट्स को कभी खुशी नहीं मिलेगी। मेरा कहना ये है कि प्लीज़ अवॉइड ऑल द बैड थिंग्स। बिल्कुल, बहुत सही बात कही और एक व्यक्ति इस पीरियड से गुज़रा है। जी मैम। जब वो आपको इस चीज़ को समझा रहा है, तो मुझे जब वो अपने आप को एक जगह एक होता है ना सफलता की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, जहाँ उनसे समाज ने, उनके परिवार ने, उनकी खुद की वाइफ़ ने एक एक उम्मीद ख़त्म कर दी थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। और देखा जाए जैसे इन्होंने बताया कि एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि जहाँ शरीर ने भी साथ छोड़ दिया, जहाँ ब्लड की उन्हें वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो गई थी। फिर से एक व्यक्ति खड़ा हुआ, फिर से एक कहते हैं ना कि अपने आप को सक्सेस की तरफ बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं और ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा है। मैं दिल से कहूँ कि कोई व्यक्ति एक ऐसे टाइम पीरियड से गुज़र के आया, कह सकते हैं कि एक नरक से फिर से वापस एक युग में आके अपने आप बिल्कुल को मैम। चेंज करने जा रहा है। और थोड़ा-सा मैं बैंड बाजा बारात की फ्यूचर की बात करना चाहती हूँ। तो क्या देखते हैं कहाँ तक बैंड बाजा बारात जाने वाला है? देखिए मैम, मैंने आपको बताया कि मैं छोटे से शहर बड़े प्यारे से शहर कोटद्वार से हूँ। पौड़ी ज़िले में पड़ता है ये शहर, और छोटा-सा शहर है मैम, है ना? बट मैं चाहता हूँ कि मैंने ये काम जो स्टार्ट किया है, छोटे से शहर में किया है, मैं इसको वो बहुत ज़्यादा वाइड एरिया में करना चाहता हूँ। मेरा मोटिव ये है कि मैं जैसे मकाऊ में था,
मैंने वहाँ के मैनेजमेंट देखे, वहाँ के इवेंट देखे। हुँ, इसी तरह का इवेंट मैं इंडिया में कर सकूँ और मेरा मोटिव ये है कि मैं एक दिन ऐसी टीम खड़ी करूँ, ऐसा काम अपने काम को ऐसा इतना बढ़ाऊँ कि मैं फ़ॉरेन में भी काम करूँ, इवेंट करूँ। ये शुरुआत है मैम, देखिए अभी मुझे 1 साल हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरी हार्ड वर्किंग और मेरी मेहनत, मेरी टीम की मेहनत एक दिन बहुत आगे जाएगी और मेरी बात चल रही है आईपीएल इवेंट की। मैं कहीं न कहीं जयपुर में एक इवेंट की अभी मेरे बात चल रही है। तो आईपीएल आने वाले आईपीएल में मैं एक छोटा-सा हिस्सा रहूँगा उस टीम मैनेजमेंट टीम का। क्या बात है! जी। बहुत अच्छी बात है कि 1 साल में इतना आपने अचीव किया। मैं थोड़ा-सा आपके फ्रेंड्स के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ जी, जब मैम। आपके वो 4 साल वाले पीरियड के जो फ्रेंड्स थे, जी, मैम। उनके बारे में थोड़ा-सा बताइए और आज होता है ना जब आपने कहा कि अब मुझे चेंज होना है, उस जी। टाइम के फ्रेंड्स के बारे में बताइए? देखिए मैं जब मैं पीता था तो सुबह 6 बजे से बैठता था और 11 बजे तक मुझे कई कई दोस्त मिलते थे। हुँ, हुँ। चलते-फिरते भी, बैठे हुए भी और हाय हेलो वाले भी। वो दोस्त उन दोस्तों में और आज के दोस्तों में मैं आज पॉडकास्ट के माध्यम बोलना चाहूँगा दिव्यांशु मधवाल, मेरा एक ऐसा दोस्त जिसने मुझे फाइनेंशियली भी और सेटअप स्टार्ट करने के लिए अपना पीसी दिया, अपने घर में मतलब शॉप में जगह दी बैठने की, मैं पूरे दिन महीने वहाँ बैठा हूँ। दिव्यांशु मधवाल मेरा एक ऐसा दोस्त है, उसने भी पीना खाना छोड़ दिया है। उसने अभी रिसेंटली छोड़ा है मुझे देखकर। मेरा दोस्त दिव्यांशु मधवाल जिसने मुझे फाइनेंशियली भी और हमेशा एक भाई की तरह खड़ा खड़ा रहा हुँ, हुँ, हुँ। और इम्तियाज़ भाई जो मैं बोलता हूँ मुस्लिम हैं बेचारे बाहर से आ रखे हैं और वहाँ काम करते हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सेम फाइनेंशियली और हमेशा साथ खड़े रहे। फाइनेंशियली ऐसे नहीं बोलता कि लाख 2 लाख दे दिए, पर जितना भी उनसे नहीं, हो सका 1000, 2000, 5000, 10,000 उन्होंने दिए हैं। मतलब एक ऐसे टाइम पे आपके साथ खड़े रहे जब जब आपको एक दोस्त की ज़रूरत थी। बिल्कुल मैम। तो मैं आज फिर बात करता हूँ इन दोस्तों की और उन दोस्तों की। ऐसे दोस्त भगवान किसी को ना दे, जो उस समय दोस्त थे, जो सिर्फ़ गिलास भरने तक मेरे साथ रहते थे, खाली होते ही उठ के चले जाते थे। और आज अगर मेरी जेब खाली है, तब भी मेरे साथ वो दोस्त हैं और भरी है, तब भी मेरे साथ वो दोस्त हैं। ऐसे दोस्त सबको दे और मुझे जो ये दोस्त मिले हैं, मुझे उनके लिए थैंक्स। नहीं, ठीक है? बहुत अच्छी बात है और जी। बहुत अच्छा आपने सपोर्ट किया आप जैसे इम्तियाज़ भाई और दीपांशु जी ना? दिव्यांशु मधवाल। दिव्यांशु जी, जी। कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को एक उम्मीद जहाँ उसने उम्मीद जगाई थी और आपने उस उम्मीद के साथ खड़े रहे और उन्हें सपोर्ट किया, ऐसे दोस्त सबको मिलने चाहिए। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा पापा के लिए। पापा देरी से ही भले ही, बट एक दिन आपका नाम और अपना नाम दोनों को रोशन करूँगा। जो मुझसे गलतियाँ हुई उससे माफ़ी चाहूँगा, बट ये है कि आने वाले टाइम पे आपका नाम सारा खबर होगा। और थैंक्स मैं अपनी बड़ी बहन को बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे उस समय शराब छोड़ने के लिए पैसे दिए और उस बहन का जो मेंटली डिस्टर्ब है मेरे साथ रहती है, उसने मुझे खाने के लिए पूछा उस समय। और थैंक्स सो मच मेरी वाइफ़ के लिए जिसने बुरे वक़्त में मेरा साथ नहीं छोड़ा और आज भी मेरे साथ है। थैंक्स अ लॉट। और माँ का कोई मोल नहीं होता। माँ मैं कल भी मेरे साथ थी, जब मैं बिगड़ा हुआ था तब मेरे साथ थी और आज मैं सुधरा हुआ हूँ, आज भी मैं माँ मेरे साथ खड़ी है। मेरे लिए इतना ही बहुत है। थैंक्स ऑफ थैंक्स ऑफ अ लॉट मम्मी। सही बात है, मतलब कहीं न कहीं फैमिली का सपोर्ट है, तभी आप निकल बिल्कुल पाए मैम, हैं बिल्कुल। और ये कहते हैं भगवान की बहुत अच्छी कृपा है जी हाँ। कि ब आपकी जो फैमिली में जैसे मम्मी हैं, आपकी वाइफ़ हैं, आपकी बहन, उनकी दुआएँ काम आ रही हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और पापा का सपोर्ट आपको बहुत रहा और ऐसे ही आप बढ़ते रहिए, उनका नाम रोशन करिए और सबसे एंड में हम जब पॉडकास्ट एंड करते हैं, तो हमेशा कहते हैं जो व्यूअर्स हैं, हमें देख रहे हैं, उन्हें कुछ मैसेज या कोई कुछ बातें ऐसी कहना चाहेंगे जो वो अपनी लाइफ़ में ऐड ऑन करें और अपनी लाइफ़ को चेंज करें? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। उतार-चढ़ाव बहुत आते हैं। कभी ऐसा लगेगा कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैं फांसी खा लूँ, मैं मर जाऊँ। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। मेरे साथ हुआ था, बट मैं आज खड़ा हूँ, मैं आगे बढ़ा हूँ। तो जब मैं बढ़ सकता हूँ, आप लोग क्यों नहीं बढ़ सकते? मेरा आपसे ये कहना है कि कभी भी अगर आगे बढ़ना हो, तो ये चीज़ सब सब छोड़कर एक रास्ता ज़रूर निकलता है। बुराइयाँ कितनी भी हों, अच्छाइयाँ जीतती हैं, ठीक है? कभी हार नहीं माननी, अच्छे रास्ते में चलो, बुरा रास्ता छोड़ दो। एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। बिल्कुल, हुँ, हिम्मत नहीं हारिए, एक रास्ता बंद होगा, दूसरा ज़रूर खुलेगा। ओपन होगा क्योंकि अगर आपने ठान ली है कि आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो भगवान भी आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, एक नया रास्ता खोल के देते हैं। जैसे इनके पास वो दोस्त आ गए थे, ऐसे ही कोई न कोई आपके पास आएगा और आपको सपोर्ट करेगा। अब जहाँ सबसे बड़ी बात आती है, अब हमने पॉडकास्ट एंड किया, हमारी जो ऑडियंस है, उनको कोई इवेंट का काम कराना है, जी कैसे मैम। आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? देखिए मैम, मैं इंस्टाग्राम में मेरे फॉलोवर्स भी हैं, बैंड बजा बारात नाम से पेज भी है और फेसबुक में बैंड बजा बारात पेज भी है, लिंक्डइन में भी है और मेरा जो बेस है, ऑफ़िस है, हेड ऑफ़िस है, कोटद्वार में है, हुँ, हुँ। बिस्ट मोटर के पास, नजीवा रोड पे। कभी
ईज़िली आ सकते हैं आप। जैसे कोर्ट में एंटर करेंगे, किसी से पूछ लेंगे मैडम ये आपका ऑफिस कहाँ है, मुझे आपको ईज़िली मिल जाएगा। ओके, बाकी की डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं। आप इवेंट करा सकते हैं, एक बार सर की सर्विसेज़ लेके देखिए, क्योंकि बैंड बाजा बारात है तो कुछ अनोखा तो है ही, तो अनोखा होगा ही होगा। और और एक हाँ, छोटी-सी चीज़ है और मैं ये कहता हूँ कि आप जो रेट मैं दूँगा इवेंट के, वेडिंग के, वो शायद ही ऑल इंडिया कोई दे पाए। बहुत चीपेस्ट रेट में मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूँगा और बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करूँगा। क्योंकि आपने मोस्टली देखा होगा कि इवेंट जो मैनेजर होते हैं, वो मालिक ही जो होते हैं, वो कभी इवेंट कराने नहीं आते। बट मैं वहाँ खुद फिज़िकली प्रेज़ेंट रह के काम कराता हूँ और खुद भी काम करता हूँ साथ में रह के। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो जो पार्टी पैसा लगा रही है, उसका पैसा पैसा वेस्ट ना जाए, क्योंकि शादियाँ और इवेंट लाइफ़ में एक बार ही होते हैं, मोस्टली बिल्कुल। एक बार ही होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो इवेंट वो पैसा खराब ना जाए, इसलिए मैं खुद फिज़िकल रह के वहाँ खड़ा रहकर कार्य कराता हूँ। बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना कि इवेंट और एक शादी एक ऐसा मोमेंट होता है जो हमेशा व्यक्ति याद रखता है। उस इवेंट का वो खाना, उस इवेंट की वो डेकोरेशन, वो म्यूज़िक हमेशा याद रहता है कि हम फलाना-फलाना की शादी में गए थे, बड़ा अच्छी डेकोरेशन थी, बड़ा अच्छा खाना था। तो इस तरीके की सर्विसेज़ देते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा। थैंक यू सो मच मनीष जी। बिल्कुल। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, कहीं न कहीं आपकी उस जर्नी को महसूस भी किया और लगा कि नहीं, इंसान जब ठान लेता है तो कुछ भी कर सकता है। वो उम्मीद आपने हमारी ऑडियंस के अंदर भी जगाई और कहीं न कहीं हमारे अंदर भी कि हम भी कुछ और कर सकते हैं, जब अब ठान हुँ, लिया कि हम ये भी कर सकते हैं। तो उसके लिए थैंक यू अगेन। ठीक है। और प्लीज़ अगर कोई भी कॉन्टैक्ट करना चाहता है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि आप इवेंट से रिलेटेड जानना चाहते हैं या इवेंट किस तरीके की इनकी सारी सर्विसेज़ हैं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इनको डीएम भी कर सकते हैं, जिससे इनकी सर्विसेज़ के बारे में आपको पता चल जाएगा। और जो भी सवाल और प्रश्न, कई बार ऐसा होता है व्यक्ति बहुत सारी उलझनों में फँसा हुआ होता है। हो सकता है आपको किसी और चीज़ की लत हो, आप निकलना चाहते हैं, तो मेबी आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपने किस तरीके से किया? वैसे तो हमने कवर किया है पॉडकास्ट में, फिर भी आप डायरेक्ट इनसे बात कर सकते हैं, उस मोमेंट को शेयर कर सकते हैं कि मैं भी इस चीज़ से निकलना चाहता हूँ, मेबी ये आपको सपोर्ट करेंगे, तो कमेंट करिए। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे-राधे।